कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं। पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा है। अचानक आपकी आंखों में तेज जलन होने लगती है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बाहर से सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, भागो भागो, गैस आ गई। लोग अपने बच्चों को गोद में उठाकर भाग रहे हैं। कोई सड़क पर गिर रहा है, कोई चीखते चीखते दम तोड़ रहा है। और सबसे डरावनी बात, मौत दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो हवा में घुल चुकी है। 2-3 दिसंबर 1984 की वो रात, जब भोपाल की हवा जहर बन गई, जब इंसानों से पहले पक्षी आसमान से गिरने लगे, जब हजारों लोग सोते सोते मर गए। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये इंसानी लापरवाही का वो पाप था जिसकी सजा आज भी भोपाल भुगत रहा है। ये है दुनिया की सबसे भयावह इंडस्ट्रियल डिजास्टर की कहानी, द भोपाल गैस ट्रेजेडी। नाइनटीन 1984, भारत का खूबसूरत शहर भोपाल। झीलों का शहर, शांत गलियां, छोटे छोटे घर, जहां लोग अपने सपनों के साथ चैन की नींद सो रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद ये शहर कब्रिस्तान में बदलने वाला है। लेकिन उसी शहर के बीचों बीच एक फैक्ट्री खड़ी थी, जिसके अंदर मौत कैद थी। उस फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जहां बनाई जा रही थीं कीटनाशक दवाइयां, और स्टोर थी दुनिया की सबसे खतरनाक गैसों में से एक, मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC। एक ऐसी गैस जो इंसान को मिनटों में तड़पा तड़पा कर मार सकती थी। 2 दिसंबर 1984 की रात फैक्ट्री के अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे एक छोटी सी गलती इतिहास का सबसे बड़ा औद्योगिक नरसंहार बनने वाली थी। एक टैंक जिसके अंदर हजारों लीटर MIC गैस स्टोर थी, उसमें गलती से पानी पहुंच गया, और फिर पानी और MIC के मिलते ही टैंक के अंदर खतरनाक रिएक्शन शुरू हो गया। तापमान बढ़ने लगा, प्रेशर कंट्रोल से बाहर जाने लगा। वर्कर्स घबरा गए, लेकिन असली डर अभी बाकी था। उस फैक्ट्री में कई सेफ्टी सिस्टम्स लगे थे, लेकिन कोई बंद था, कोई खराब था, और कोई सिर्फ दिखावे के लिए मौजूद था। गैस स्क्रबर काम नहीं कर रहा था, कूलिंग सिस्टम बंद था, अलार्म सिस्टम समय पर एक्टिवेट नहीं हुए। यानी जिस सिस्टम को हजारों लोगों की जान बचानी थी, वही सिस्टम उस रात सो रहा था। रात लगभग 12:40 बजे टैंक का प्रेशर इतना बढ़ गया कि उसने अपना संतुलन खो दिया, और फिर एक जोरदार धमाका हुआ, और उसी के साथ मौत हवा में घुल गई। हजारों टन जहरीली MIC गैस धीरे धीरे नहीं, बल्कि तूफान की तरह पूरे भोपाल में फैलने लगी। एक सफेद बादल जो दिखने में धुआं था, लेकिन असल में मौत था। लोग अचानक नींद से जागे। किसी की सांस रुक रही थी, किसी की आंखें जल रही थी, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर पूरे शहर में सिर्फ एक आवाज गूंजने लगी, भागो भागो, गैस निकल रही है। मां अपने बच्चे को सीने से लगाकर भाग रही थी। बाप अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि भागना किस दिशा में है, क्योंकि वो गैस हवा से भारी थी। वो नीचे फैल रही थी, ठीक वहीं जहां इंसान सांस लेता है। लोग भागते भागते सड़क पर गिर रहे थे। कुछ वहीं मर गए, कुछ तड़पते रहे, कुछ अपने ही बच्चों की लाशें उठाकर रोते रहे। और सबसे दर्दनाक बात, कई लोग तो सोते सोते ही मर गए। जब अगली सुबह सूरज निकला, भोपाल अब शहर नहीं रहा था, वो मौत का मैदान बन चुका था। सड़कों पर इंसानों और जानवरों की लाशें पड़ी थीं। अस्पताल मरीजों से भर चुके थे। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस गैस का इलाज क्या है। हर तरफ सिर्फ चीखें थीं, आंसू थे, और मौत थी। सरकारी आंकड़े कहते हैं पहली रात लगभग 3,000 लोग मारे गए, लेकिन वास्तविक संख्या 15,000 से भी ज्यादा, और लाखों लोग जिंदगी भर के लिए बीमार हो गए।
किसी की आंखें चली गई, किसी के फेफड़े खराब हो गए, कई बच्चों ने जन्म लेते ही बीमारियां पाई और भोपाल धीरे धीरे जिंदा लोगों का कब्रिस्तान बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ हादसा था या लापरवाही से किया गया नरसंहार? सुरक्षा सिस्टम बंद क्यों थे? वार्निंग साइंस को नजरअंदाज क्यों किया गया? लोगों को समय पर चेतावनी क्यों नहीं दी गई? यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन भारत लाए गए, लेकिन बाद में देश छोड़कर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। आज भी भोपाल के लोग पूछते हैं, हमारे अपनों की मौत का जिम्मेदार कौन था? धीरे धीरे जिंदा लोगों का कब्रिस्तान बन गया। 40 साल गुजर चुके हैं, लेकिन भोपाल आज भी उस रात से बाहर नहीं निकल पाया। आज भी वहां बच्चे बीमार पैदा होते हैं। आज भी कई परिवार उस रात की कीमत चुका रहे हैं। 2 दिसंबर 1984 सिर्फ एक तारीख नहीं, एक चेतावनी है कि जब लालच और लापरवाही इंसानियत से बड़ी हो जाएं, तो पूरी पीढ़ियां तबाह हो जाती हैं। भोपाल की वो रात खत्म जरूर हुई, लेकिन उस रात की चीखें आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजती हैं। अगर आप उस रात भोपाल में होते, तो क्या आप बच पाते?